हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रिक्शन। तो बच्चों आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। बच्चों आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स होता है जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का काम करता है या कोई स्टॉप ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो आइए फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई फुटबॉल ग्राउंड पर रोल कर रही होती है और वो कुछ समय बाद अपने आप रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। यदि हम साइकिल में पैडल मारना रोक दें तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही रुक जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक फिनोमिना होता है जो कि फुटबॉल के मोशन के अपोज में काम करता है या साइकिल के ग्राउंड, जो साइकिल के पहिए हैं उसको ग्राउंड के अपोजिट में काम करता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ ए फोर्स जो कि बॉल और ग्राउंड के बीच में या साइकिल के पहियों और ग्राउंड के बीच में काम करता है। तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में काम करता है जब वो कांटेक्ट में होती हैं या मोशन में होती हैं, इस तरह से होती हैं कि वो इट अपोजेस द मोशन, उसको हम फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। So friction exists only if the two surfaces are in contact with each other. फ्रिक्शन केवल तभी होता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, इसलिए फ्रिक्शन को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन काम करता है सरफेस पर, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही होती है, एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड कर रही होती है तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस और ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होता है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन जो उन दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच में काम करता है, जहां पर उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो दो सरफेस के कांटेक्ट में होने के बियॉन्ड, जब विच वन सरफेस स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर, एक सरफेस दूसरी सरफेस पर मूव करती है तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं? पहला कारण है ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। कोई भी सॉलिड सरफेस जो होती है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, उसकी जो रफनेस की डिग्री है वो चेंज होती रहती है सरफेस टू सरफेस। यहाँ तक कि कोई सरफेस हमें स्मूथ दिखाई देती है लेकिन एक्चुअली में वो रफ होती है। और जब कोई बॉडी एक दूसरे के ऊपर खींची जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, हिल्स और वैलीज होती हैं, यानी अनइवन सरफेसेस होती हैं जो इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे के साथ और वो रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं बिटवीन द टू बॉडीज। इसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दूसरा होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन द टू सरफेस। जो दो रफ सरफेस हैं जब वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं तो एक कुछ पॉइंट्स पर, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन कांटेक्ट के पॉइंट पर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन है इन्हीं को हम फोर्सेस ऑफ एडेशन बोलते हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव होती है तो एडेशन जो है वो मोशन का अपोज करता है और एक फंक्शनल फोर्स देता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डायरेक्टली बॉडी के वेट के प्रोपोर्शनल होता है जो बॉडी उस पर मूव कर रही है सरफेस के ऊपर। दूसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जिस सरफेस के कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि फ्रिक्शन का फोर्स जब दो हाईली स्मूथ सरफेस के बीच में होगा तो वो बहुत कम होगा कंपेयर टू रफ सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी। तीसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो चार लॉ हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के। पहला लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, लिमिटिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन आर के। एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस नियम से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा जो होती है वो एक बॉडी जिसमें दूसरी पर रोल कर रही है उसके अपोजिट में होती है। This law states the force of limiting friction is independent of apparent area of contact
तीसरा, हमें ये नियम ये बताता है कि जो लिमिटिंग फोर्स है वो दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट में है उनके मटेरियल पर डिपेंड करती है और सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है किसी भी दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में है इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। अब हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में प्रेजेंट होता है जब एक सरफेस दूसरे पर रोल की जाती है। स्लाइडिंग डोर्स जो होते हैं अलमीरा के, उनमें छोटे छोटे बॉल के बियरिंग्स होते हैं जिस पर डोर मूव करता है। दूसरा, व्हीकल्स जो है वो भी व्हील्स पर माउंट किए जाते हैं। व्हील्स जो है वो बॉल बियरिंग की हेल्प से मूव करते हैं। हैवी राउंड आइटम्स जो होते हैं जैसे कि ड्रम है, सिलेंडर्स है, उनको इजीली मूव करने के लिए भी उनको ग्राउंड में उन पर रोलिंग होती है। द बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। Why is it easier to drive a bicycle when its tires are fully inflated? तो बच्चों, जब एक टायर एक फुल्ली इन्फ्लेटेड होता है तो ये हार्ड हो जाता है और वो रोड के द्वारा कंप्रेस किया जाता है एंड दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एंड द साइकिल मूव्स फास्टर। फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स एंड गैसेस। अभी तक हमने बच्चों फ्रिक्शन के सॉलिड ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया व्हेन दे मूव इन रिलेशन एंड कांटेक्ट विद ईच अदर। इसी तरह से जब सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या गैस सरफेस पर मूव करता है तो भी फ्रिक्शन होता है। जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है जैसे कि लिक्विड या गैस, तो फोर्स जो है वो फ्लूइड या ऑब्जेक्ट द्वारा लगाया जाता है। वहां पर भी एक फ्रिक्शन होता है जो उस मोशन को अपोज करता है। लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड्स एक्सर्ट्स फ्रिक्शन, लेकिन ये सॉलिड्स जो फ्रिक्शन लगाते हैं उनके कंपैरेटिवली कम होता है। और लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन होता है वो चेंजेस विद द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एयर एक्सर्ट्स फ्रिक्शन बट लेसर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। एयर का जो फ्रिक्शन है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों की तुलना में कम होता है। एंड एयर फ्रिक्शन जो होता है वो इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर। अब फ्लाइंग बर्ड्स की जो बॉडीज होती है वो इस तरह की शेप की होती है कि उन पर जो एयर है वो कम फ्रिक्शन लगाती है, अलाउ देयर स्मूथ फ्लाइट। और जब एक एरोप्लेन लैंड करता है तो इट इज ट्राइंग टू स्लो डाउन, तो उसके जो फ्लैप्स होते हैं, विंग्स जो होते हैं, वो फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि एरोप्लेन को स्टॉप करने में मदद करती है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों, फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी एविल, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, क्योंकि वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट। हम बिना फ्रिक्शन के कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम चल ही नहीं सकते, चलना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिना फ्रिक्शन के। हमारे जो पैर हैं वो ग्राउंड पर स्लिप हो जाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। नो टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। एंड ब्रेक्स, जो व्हीकल्स के ब्रेक हैं वो भी काम नहीं करेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। नट बोल्ट जो है उनको फॉर होल्डिंग द पार्ट ऑफ मशीनरी एंड अदर आइटम, वो भी एक साथ काम नहीं करेंगे। राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड पर लिखना या पेपर पर लिखना भी बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों, फ्रिक्शन को हम या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे बाय पॉलिशिंग, हम सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं पॉलिश करके, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। लुब्रिकेंट अप्लाई करके, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, इनसे क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस में वो फिल हो जाती हैं और सरफेस स्मूथर हो जाती है, इसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तीसरा, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि रेनी, कोई बरसात के दिन में कुछ रेत हमें स्लिपरी ग्राउंड पर फेंक देते हैं जिससे कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है हमारे पैर और ग्राउंड के बीच में और हमारे स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टायर सिंथेटिक रबर प्रेफर की जाती है क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है विद द रोड इज लार्जर। तीसरा, जो ऑटोमोबाइल्स के टायर हैं आर मेड corrugated and rough to increase the friction and to provide a better grip on the road to prevent skidding. Thank you.